Yes, 10th class students. Today I am going to start the topic Lok Sabha of first chapter, that is Union Legislature. Now, Lok Sabha is the lower house of the Parliament of India, and it is called the House of the People or the Lok Sabha, which is representative body of the people. Means लोक सभा में लोगों द्वारा चुने हुए लीडर्स ही होते हैं. Composition. The maximum strength of the Lok Sabha is provided by the Constitution is 552. Constitution के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोक सभा की वो है 552. इनमें से not more than 530 members shall represent the states. 530 मेंबर्स से ज़्यादा स्टेट से चुने हुए नहीं होने चाहिए. मीन्स हर स्टेट से देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया और इनमें से 530 से ज़्यादा मेंबर्स स्टेट से चुने हुए नहीं होने चाहिए. नॉट मोर देन 20 मेंबर्स शैल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज. इनमें से 20 मेंबर्स से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी से चुने हुए नहीं होने चाहिए. 2 मेंबर्स और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाने चाहिए. जब अगर प्रेसिडेंट को लगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन या लीडर्स सफिशिएंटली नहीं है लोकसभा में या उनका नंबर सफिशिएंट नहीं है लोकसभा में. एंग्लो इंडियंस मीन्स whose one mother or father is from England. However, the effective strength of the Lok Sabha at present is आज जो effective जो प्रभावशाली strength मीन्स नंबर है लोकसभा के लीडर्स का आज प्रेजेंट कितना है 545. आउट ऑफ विच जिनमें से 530 मेंबर्स डायरेक्टली स्टेट्स द्वारा चुने जाते हैं. 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज के होते हैं और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. किसमें से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से. सीट्स आर अलॉटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स अलॉटेड हैं. एंड यूनियन टेरिटरीज की भी जैसे अलग अलग स्टेट्स की आज 29 स्टेट्स हो गए हैं 2019 में, तो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स को अलग अलग सीट्स अलॉटेड हैं. मीन्स 29 स्टेट्स की सीट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज की 9 सीट्स हैं लोकसभा में. उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा में सीट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश जो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है इसकी लोकसभा में 80 सीट्स हैं. और जो स्टेट्स जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन है जैसे मिज़ोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, इनकी सिर्फ एक ही सीट है हर एक लोकसभा में. नॉट डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. स्टेट का डिवीजन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है. ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एरियाज. हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है. किसके पर्पस के लिए? इलेक्शन पर्पस के लिए. फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 मेंबर इज इलेक्टेड. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर ही इलेक्ट किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज वेल मार्क्ड बाउंड्रीज फॉर द स्मूथ होल्डिंग ऑफ द इलेक्शंस. कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक डिटरमाइंड एरिया या एरिया फिक्स होता है और वेल मार्क्ड और बाउंड्रीज उसकी वेल मार्क्ड अच्छी तरह से
डिस्क्राइब की जाती हैं, बनाई जाती हैं कि इस बाउंड्री के अंदर ही ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक फिक्स्ड एरिया होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ताकि इलेक्शंस की स्मूथ होल्डिंग हो सके, ताकि इलेक्शंस अच्छी तरह से हो सकें और कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना आ सके इलेक्शंस के दौरान। लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। कई बार तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स के रूप में काउंट किया जाता है। नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। Indian Constitution has made provisions for the socially and educationally backward classes of citizens. Indian Constitution ने कुछ provisions की हैं, कुछ facilities दी हैं या कुछ laws बनाए हैं किनके लिए सोशली, जो सामाजिक रूप से और जो शैक्षिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस हैं सिटीजन्स की, यानी जो अनपढ़ लोग हैं, जिनका एजुकेशन लेवल बैकवर्ड है, या जो सोशली जो गरीब तबके के लोग हैं। एज सच मैनी सीट्स हैव बीन रिजर्व, इसीलिए बहुत सारी सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में। द प्रेजिडेंट इज़ एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। और प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट कर सके लोकसभा में या चुन सके लोकसभा में। इफ़ ही फाइंड दैट द कम्युनिटी हैज़ इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, ताकि इन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो सके, मींस उनके भी लीडर्स की कमी ना हो सके हाउस में। दिस इज़ टू एंश्योर दैट मार्जिनल ग्रुप्स कैन गेट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इससे इस बात की श्योरिटी मिलती है कि जो ग्रुप्स मार्जिनल्स हैं, मीन्स जो ग्रुप बहुत कम है इंडिया में, या जो लोग या कास्ट के लोग या ऐसे ग्रुप के लोग जो इंडिया में बहुत कम हैं, उनको भी पॉलिटिकल पावर मिल सके। नाउ इलेक्शन टू द लोकसभा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि सारे सिटीजन जिनकी एज 18 साल या उससे ऊपर है वो वोट कर सकते हैं। इफ़ नॉट अदरवाइज डिसक्वालीफाइड, अगर लॉ के अकॉर्डिंग वो डिसक्वालीफाई नहीं है तो। ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, इससे ट्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई है, सच्चा लोकतंत्र पैदा किया गया है अपने इंडिया में। यहाँ लोगों की गवर्नमेंट बनाई गई है, लोगों द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट बनाई गई है, लोगों के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है इंडिया में। सिंस गवर्नमेंट अफेक्ट्स ऑल, इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑल। गवर्नमेंट सबको प्रभावित करती है। गवर्नमेंट का कामकाज इंडिया के हर एक सिटीज़न को प्रभावित करता है, इसीलिए ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सभी के लिए जिम्मेवार है। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द राइट टू वोट इज़ गिवन टू ऑल। और ये पॉसिबल कैसे है? अगर वोट का राइट सभी को दिया जाए, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कलर का हो, मेल हो, फीमेल हो, या गरीब हो या अमीर हो। हियर लाइज, यहाँ किसका मेरिट है,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी सबसे बड़ा फ़ायदा और लाभ किसका है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स भारत के लोग जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट देने का राइट है या अधिकार है। क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ लोक सभा। नाउ रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल we had read the composition of the Lok Sabha, then division of state into constituencies, then reservation of seats, then election to the Lok Sabha, and then qualifications क्या होनी चाहिए लोक सभा के मेंबर्स की। In order to seek election to the लोक सभा, अगर लोक सभा का इलेक्शन लड़ना है तो एक पर्सन के पास ये निम्नलिखित फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। ही शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड और वो 25 साल का होना चाहिए। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स कोई केस नहीं चलना चाहिए, कोई गुनहगार नहीं होना चाहिए किसी भी केस में वो, या सज़ा नहीं हुई होनी चाहिए उसको। ही शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और इलेक्टोरल रोल्स मीन्स कि कंट्री के किसी भी हिस्से में उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। इलेक्शन कार्ड बना होना चाहिए उसका। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने वोट डाली हुई होनी चाहिए। ही और शी शुड पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशंस, उसके पास में ऐसी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो पार्लियामेंट द्वारा स्पेसिफाई की जाती है टाइम टू टाइम, यानी पार्लियामेंट द्वारा टाइम टू टाइम बताई जाती हैं या लिखी जाती हैं। He should not hold any office of profit under the state or central government. कोई गवर्नमेंट जॉब किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उसका नहीं होना चाहिए। He should not be of unsound mind, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए वो। He should not be insolvent, that he should not be in debt, वो कर्जाऊ नहीं होना चाहिए, उसने कर्जा नहीं लिया होना चाहिए या लोन नहीं लिया होना चाहिए। Now disqualifications of membership. A member of any house of the parliament is disqualified. किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर कब डिसक्वालीफाई होता है या कब उसकी जो क्वालिफिकेशन है किन ग्राउंड्स पर रद्द होती है। इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आइदर अंडर द गवर्नमेंट, मान लो उसका ऑफिस है प्रॉफिट का, मीन्स उसकी नौकरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो एम्प्लॉई है। However, the office of the ministers and deputy minister are not regarded as office of profit for this purpose. जो मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं या डिप्टी मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं वो प्रॉफिट के ऑफिसेज नहीं माने जाते इस पर्पस के लिए। If he is of unsound mind and declared so by any incompetent court, और मान लो किसी कोर्ट द्वारा पागल अनसाउंड